हाँ जी, एग्जाम्पल 9 और एग्जाम्पल 11 मैंने फर्स्ट सी में से आपको दिए थे करने को, तो 9वां एग्जाम्पल तो आपका सबका हो गया है, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कहना चाह रहा है, इस चीज को समझा जाए। ज्यादा नहीं है कि इसकी प्रश्न की जो भाषा है ना वो अच्छे से अपन को समझनी है कि एग्जाम्पल नंबर 11 का पार्ट कहना क्या चाह रहा है हम लोगों से, वो अपन को समझना है। ये कह रहा है सिद्ध करो कि किसी बिंदु की दीर्घवृत्त तथा उसके सहायक वृत्त के सापेक्ष ध्रुवियां दीर्घ अक्ष पर मिलती हैं। कहां पर मिलती हैं? दीर्घ अक्ष पर। देखो, दो चीजों के बारे में बात कर रहा है, एक तो किसकी बात कर रहा है? दीर्घवृत्त की, ठीक है ना, और एक बात कर रहा है दीर्घवृत्त के सहायक वृत्त। सहायक वृत्त को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्किल। तो पहले तो देखो इतनी सी बात समझ में आ रही है कि दीर्घवृत्त का क्या लिखो? समीकरण। दीर्घवृत्त का समीकरण क्या हो गया हमारे पास? एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। हो गया कि नहीं हो गया बताओ। एलिप्स का जो समीकरण है, दीर्घवृत्त का जो समीकरण है, वो हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। इसके बाद हमको लिखना है इसका सहायक वृत्त। क्या लिखना है? सहायक वृत्त। सहायक वृत्त बोले तो ऑक्सिलरी सर्किल। सहायक वृत्त का समीकरण, ऑक्सिलरी सर्किल का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। उसने बोला दीर्घवृत्त, हमने सुन लिया दीर्घवृत्त। उसने बोला सहायक वृत्त, हमने सुन लिया सहायक वृत्त, ठीक है ना। का विचार तेरा? मां तुझे सलाम। अब कोई बिंदु के बारे में बोल रहा है कि कोई बिंदु है, तो कोई बिंदु मान लेते हैं x1 y1, ठीक है ना। हाँ, माना कोई बिंदु x1 y1 ने बढ़िया नहीं लगे, दूसरा मान ले h k मान लेता हूं, हेमेंद्र कुमार, ठीक है ना। हाँ, नहीं नहीं, मैं मेरे नाम से मानूंगा ना, मैं मान तो चुप सके। हाँ, तो कोई बिंदु अपन ने क्या मान लिया? h k मान लिया कि मान लो कोई बिंदु h k है, बस तुम्हारी मर्जी है, सब अपने अपने नाम से मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जोगी जी। तो कोई बिंदु हमारे पास क्या है? h k है। अब ये कह रहा है कि इस बिंदु की दीर्घवृत्त के सापेक्ष ध्रुवी और सहायक वृत्त के सापेक्ष ध्रुवी। तो कभी कभी होता क्या है बेटा कि सब सवाल पढ़ो समझ में नहीं आयो, ऐसा ही हुआ। तो अपन को क्या होता है बेटा, अपन को यहां से दिल्ली देखो, तो यहां से दिल्ली थोड़ी दिखेगी, यहां से नहीं दिखेगी दिल्ली। यहां से या गेट तक का रास्ता दिख रहा है, तो पहले गेट तक जा, गेट पे पहुंचेगा तो ऊपर तक का रास्ता दिखेगा, फिर ऊपर तक जा, ऊपर तक जाएगा तो बाहर तक का रास्ता दिखेगा, फिर बाहर तक जा, बाहर जाएगा तो वहां से वहां तक का रास्ता दिखेगा, वहां तक जा, ऐसे धीरे 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 कहां पहुंच जाएंगे? दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो ऐसे ही सवाल में पूरा सवाल नहीं दिखे, पहले जितने जितने बात समझ में आए बिन्ने लिख तो जा, है कि नहीं। तो माने गई दीर्घवृत्त, हमने दीर्घवृत्त छाप दियो। माने गई सहायक वृत्त, हमने सहायक वृत्त छाप दियो। माने गई कोई बिंदु, हमने कोई बिंदु ले लियो। अब यो कहेगा बिंदु की ध्रुवी काय काय की? दीर्घवृत्त के सापेक्ष भी और सहायक वृत्त के सापेक्ष भी, तो दोनों के सापेक्ष ध्रुवी लिखो। बिंदु P बराबर अपन ने इसको माना, यहां लिखेंगे बिंदु P की, बिंदु P की दीर्घवृत्त के सापेक्ष ध्रुवी, काय के सापेक्ष ध्रुवी, सहायक दीर्घवृत्त के सापेक्ष। अब दीर्घवृत्त के सापेक्ष ध्रुवी, ध्रुवी निकालने का समीकरण क्या होता है? T बराबर 0। एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या लिखते हैं? एक्स x1, और वाई स्क्वायर की जगह पर क्या लिखते हैं? वाई y1। तो एक्स स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे हम hx, एक्स x1, x1 कौन है हमारा? h बटे ए स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे? वाई y1, y1 कितना है? k, तो के वाई बटे बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। तो एच एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस के वाई बटे बी स्क्वायर बराबर 1। समीकरण नंबर कितना आ गया? 3। ये तो हो गई दीर्घवृत्त के सापेक्ष ध्रुवी। अब किसके सापेक्ष ध्रुवी लिखनी है? सहायक वृत्त के सापेक्ष। अब लिखेंगे बिंदु P की सहायक वृत्त के सापेक्ष ध्रुवी, सहायक वृत्त के सापेक्ष ध्रुवी, ध्रुवी बोले तो पोलर। सहायक वृत्त ये होता है हमारा ऑक्सिलरी सर्किल, इसके सापेक्ष पोलर लिखनी है। कंसेप्ट वही है
एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या लिखना है, एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह पर क्या लिखना है, वाई वाई वन, एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे, एच एक्स, वाई स्क्वायर की जगह पर के वाई बराबर ए स्क्वायर। समीकरण नंबर कितना हो गया, 4। ये ध्रुवी आ गई हमारे पास, एच एक्स प्लस के वाई बराबर ए स्क्वायर। आ गई बात समझ में। अब एच एक्स प्लस के वाई बराबर ए स्क्वायर जब हमारे पास आ गया, अब उसने क्या बोला है कि ये दोनों कहां पर मिलती हैं, ये कह रहा है कि ये दोनों दीर्घ अक्ष पर मिलती हैं। अब इन दोनों का मिलान बिंदु चाहिए, दोनों का क्या चाहिए, मिलान बिंदु। अब दो रेखाओं का मिलान बिंदु क्या होता है, उन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। मतलब इस रेखा का और इस रेखा का क्या चाहिए, प्रतिच्छेद बिंदु। और दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु कैसे आता है भाई, उन दोनों की समीकरणों को हल करने पर आता है। तो इन दोनों की समीकरणों को हल करते हैं। हल करने के लिए अपन y का मान निकाल लें, मान लो तो y का मान निकालें तो x को हटाना पड़ेगा। तो x को हटाने लिए समीकरण 3 को किससे गुणा करूं, a स्क्वायर से, तो ये hx बन जाएगा। और इसमें से इसको घटा दूं तो x नाम की बीमारी खत्म हो जाएगी। किसका मान आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, समीकरण 3 को गुणा करते हैं किससे, a स्क्वायर से, और उसमें से समीकरण 4 को घटा देते हैं। क्या कर रहे हैं भैया, समीकरण 3 को गुणा कर रहे हैं किससे, ए स्क्वायर से, और उसमें से किसको माइनस कर रहे हैं, समीकरण 4 को माइनस कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको ए स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये ए स्क्वायर कट जाएगा, कितना बचेगा यहां पर एच एक्स, और इसमें से इसको माइनस करेंगे अंजीरवाल तो कट जाएगा, ठीक है ना। और इसको ए स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर के वाई, और यहां माइनस के वाई आएगा। तो के वाई पकड़ के चिमटासू बाहर निकाल लें, कॉमन ले लें। तो के वाई कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। और बराबर में आपको ए स्क्वायर से गुणा करेंगे ए स्क्वायर, में से ए स्क्वायर जाएगा 0, तो बराबर 0। अब ये तो पूरा कांस्टेंट है, ये और ये तो ये कांस्टेंट तो सब काय में गए 0 में। तो यहां से y बराबर 0 आया कि नहीं आया। और y बराबर 0 कहां पर होता है, दीर्घ अक्ष पर। y बराबर 0 x अक्ष का समीकरण ही तो है, और इस दीर्घवृत्त की जो दीर्घ अक्ष होती है वो x अक्ष ही तो होती है, यस और नो। मतलब जब किसी भी बिंदु का y निर्देशांक 0 हो तो वो बिंदु कहां पर होता है, x अक्ष पर होता है। अतः दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु x अक्ष अर्थात दीर्घवृत्त की दीर्घ अक्ष पर मौजूद है। यही उसने सिद्ध करवाया था, है कि नहीं। हाँ, x को मान की जरूरत ही नहीं है ना, कछु भी आ x को मान, अरे x को मान कछु भी आ, y को मान 0 है ने, y को मान 0 तो बिंदु x अक्ष पे आएगा ही आएगा। अब कहीं भी आ, यहाँ वो x के मान से तो ये फर्क पड़ेगा, यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा, कहीं भी आ, हमको तो ये पता लगाना हो x अक्ष पे है कि नहीं है, बाकी लिए y 0 चाहिए। तो x को मान निकाल के मैं क्यों हैरान हूं, सही है ना। जल्दी से छाप यहां तक। देखो, अतः दोनों ध्रुवियों का प्रतिच्छेद बिंदु, अतः दोनों ध्रुवियों का प्रतिच्छेद बिंदु x अक्ष अर्थात दीर्घ अक्ष, क्योंकि जो x अक्ष है वही इस दीर्घवृत्त की दीर्घ अक्ष होती है। दोनों ध्रुवियों का प्रतिच्छेद बिंदु x अक्ष अर्थात दीर्घ अक्ष पर स्थित है, x अक्ष अर्थात दीर्घ अक्ष पर स्थित है। दोनों ध्रुवियों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, दोनों ध्रुवियों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो कहां पर मौजूद होगा, x अक्ष पर स्थित होगा, मतलब दीर्घवृत्त की दीर्घ अक्ष पर स्थित होगा। ये आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट सी का एक एग्जाम्पल कंप्लीट होता है, ठीक है ना। एक्सरसाइज फर्स्ट डी अपने को शुरू करनी है, तो एक्सरसाइज फर्स्ट डी को अपन स्टार्ट करते हैं। इसके लिए इसका अपन वीडियो अलग कर देते हैं इसको।